एक सीकर ने पूछा है, जे कृष्णामूर्ति जी कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अपनी इच्छाएं, अपनी पसंद नापसंद, आदतें, ईगो, क्रोध, पांचों इंद्रियां, अपनी भावनाएं, अपना जुनून, अपना व्यवहार, डर, चिंता इत्यादि के बारे में जानना चाहिए। लेकिन जे कृष्णामूर्ति ये भी कहते हैं कि इन चीज़ों पर आत्ममंथन या इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहिए। इन्हें एक साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक की भांति समझना चाहिए। कृपया बताएं कि जे कृष्णामूर्ति जी का आशय क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जे कृष्णामूर्ति जी क्यों कहते हैं कि आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आपको आत्मज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाहिए क्योंकि आपकी जो बेसिक इच्छा है वो अनंतता प्राप्त करने की इच्छा है। आप चाहते हैं कि आपका ज्ञान अनंत हो, उसका कोई अंत ना हो। आप चाहते हैं कि आपका जीवन अनंत हो, अनंत समय तक जिए। आप चाहते हैं कि आपकी प्रसन्नता या हैप्पीनेस उसमें कोई अंत ना हो, अनंतता हो उसके अंदर। तो आपकी जो बेसिक डिज़ायर है वो तो है अनंतता। अनंतता प्राप्त करना आपकी बेसिक डिज़ायर है। लेकिन अभी आप जी कैसे रहे हैं? जी रहे हैं आप एफर्ट्स करके। जब आप एफर्ट्स करके जीते हैं तो एफर्ट्स हमेशा लिमिटेड होता है, और जो चीज़ लिमिटेड होती है उसका रिजल्ट हमेशा लिमिटेड होगा, क्योंकि अगर कॉज लिमिटेड है तो इफेक्ट भी लिमिटेड होगा। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप कार खरीद करके हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो कार खरीदने के लिए जो एफर्ट आप करेंगे वो लिमिटेड एफर्ट है, अनलिमिटेड एफर्ट तो नहीं है। क्योंकि कुछ लाख रुपए खरीद इकट्ठे कर लिया आपने, लिमिटेड मात्रा में रुपए इकट्ठे कर लिए और गए कार खरीद लाए। तो लिमिटेड एफर्ट से जो हैप्पीनेस आपको प्राप्त होगी वो हैप्पीनेस कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी कि लिमिटेड होगी? लिमिटेड ही होगी, क्योंकि अगर कॉज लिमिटेड है तो इफेक्ट लिमिटेड होगा। तो एफर्ट से जब हम खुशी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें हमेशा लिमिटेड हैप्पीनेस प्राप्त होती है। और चूंकि हम चाहते हैं अनलिमिटेड हैप्पीनेस प्राप्त करना, और ये सेल्फ एविडेंट है, हम अपने आप को कभी भी वेरीफाई करेंगे अपने ऊपर तो हमें पता चलेगा कि हमें अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए, हमें अनलिमिटेड नॉलेज चाहिए, हमें अनलिमिटेड ज़िंदगी चाहिए, हमें अनलिमिटेड प्रसन्नता चाहिए, यानी हमें चाहिए अनंतता, लिमिटलेसनेस। और हम एफर्ट्स करके जी रहे हैं, और एफर्ट से हमें हमेशा लिमिटेड चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझना होगा कि एफर्ट्स से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो अगर एफर्ट से हमारा काम चलने वाला नहीं है तो हम क्या काम करें? हमें लिमिटलेसनेस प्राप्त करने की कोई टेक्निक निकालनी पड़ेगी। अब एफर्ट से अगर हम लिमिटलेसनेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हमें लिमिटलेसनेस किस चीज़ से मिल सकती है? तो आसानी से इसके ऊपर आप विचार करेंगे तो आप समझ सकते हैं। देखिए, लिमिटलेसनेस आपके सेल्फ को इंक्लूड करके ही बनेगी, क्योंकि अगर लिमिटलेसनेस आपके सेल्फ से अलग हो जाए तो फिर तो लिमिटलेसनेस आपको एक्सक्लूड कर देगी, तो लिमिटलेसनेस लिमिटेड हो जाएगी। तो चूंकि लिमिटलेसनेस लिमिटेड नहीं हो सकती है, इसलिए लिमिटलेसनेस आपके सेल्फ को इंक्लूड करके बनेगी। और अगर लिमिटलेसनेस आपके सेल्फ को इंक्लूड करके बनती है तो इसका मतलब लिमिटलेसनेस आपका सेल्फ ही है। और लिमिटलेसनेस कहीं स्पेस एंड टाइम में दूर नहीं हो सकती, चूंकि वो लिमिटलेसनेस या अनंतता है, इसलिए वो यहीं पर मौजूद रहेगी हमेशा। और अगर वो यहीं मौजूद है तो उसके बारे में कोई एफर्ट करके पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके बारे में ज्ञान से ही हम उसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमें उसके बारे में इग्नोरेंस है। जब हम उसके बारे में नॉलेज हमारे अंदर आ जाएगी तो हम इग्नोरेंस को दूर करेंगे और लिमिटलेसनेस को जान सकेंगे, और इस प्रकार हम लिमिटलेस बन सकेंगे और लिमिटलेसनेस प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आत्मज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान से ही हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड लाइफ और अनलिमिटेड नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ये तो सबसे बेसिक चीज़ है जिसे हमें समझना चाहिए। अब जब हम ये जान जाते हैं कि हमें आत्मज्ञान से अपने बारे में इग्नोरेंस दूर करके अपने सेल्फ को जान करके अनलिमिटेड हैप्पीनेस प्राप्त करनी है, तो हमें ये समझना होगा अभी कि हमारे पास एक एपरेटस है, अभी तक जो काम करता आया है इग्नोरेंस में। इस एपरेटस की मदद से हम अभी तक एफर्ट्स करते थे और एफर्ट्स करके हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब हम ये समझ गए हैं कि इससे हमें हमेशा लिमिटेड हैप्पीनेस ही मिल सकती है। और हम चूंकि अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहते हैं, इसलिए ये हमारा एफर्ट वाला जो एपरेटस है, ये एपरेटस अब ठीक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसको हमें छोड़ना पड़ेगा और इसके अंदर जो एनर्जी हमारी फंसी हुई है, उस एनर्जी को यहाँ से विथड्रॉ करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एपरेटस है वो कैसे हमारी एनर्जी को एंटेंगल किए हुए है, कैसे हमारी एनर्जी को फंसाए हुए है। तो देखिए, जब आप एफर्ट्स करते हैं तो एफर्ट्स में क्या होता है? एफर्ट्स का बाई प्रोडक्ट क्या है? आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बनती हैं, आपके अंदर बहुत सारे तरीके का जुनून पैदा होता है, आपके अंदर ईगो पैदा होता है, आपके अंदर कुछ एस्पिरेशंस पैदा होती हैं, आपके अंदर कुछ ड्रीम पैदा होती है, आपके अंदर कुछ रिजेंटमेंट पैदा होता है, आप एक पर्टिकुलर तरीके का व्यवहार करते हैं जो आपके एफर्ट्स के लिए सूटेबल हो। तो ये सारी चीज़ें बाई प्रोडक्ट की तरीके से क्रिएट हो जाती हैं। अब ये जो बाई प्रोडक्ट है ये आपकी एनर्जी को आपसे लेता रहता है। आपके अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी है जो आपकी सेल्फ से निकलती है उस इलेक्ट्रिसिटी को ये कंज्यूम करता रहता है। अब हमें क्या काम करना है? हमें इस सेटअप से इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी फँसाए हुए था, इस इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालना है। और कहाँ पर हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेस्ट करना है? हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमको आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सके, ताकि हम अपनी लिमिटलेसनेस की जो परस्यूट है उसको पूरा कर सकें। लिमिटलेसनेस को हम आत्मसात कर सकें, उसके लिए जो ज्ञान ज़रूरी है उसे प्राप्त कर सकें। तो हमें वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को निकालना है। अब एनर्जी को निकालने का तरीका क्या है? जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आप किस बात पे क्रोध हो जाता है आपको, क्या आपका जुनून है, क्या आपका व्यवहार है, क्या आपका आप किस बात से ईर्ष्या करते हैं, क्या आपके जीवन के उद्देश्य रहे हैं, कि क्या आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। जब तक आप इनको जानेंगे नहीं, तब तक आप इनसे एनर्जी विथड्रॉ कैसे कर सकेंगे? तो सबसे पहले आपको इनसे एनर्जी को विथड्रॉ करने के लिए इन्हें जानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इनके बारे में जान जाएँगे, तो याद रखिए, हम किसी भी चीज़ को जब जानते हैं, तभी हम उस चीज़ को ऑब्जेक्टिफ़ाई कर पाते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरीके से देख पाते हैं। अगर हम उसे जानते ही नहीं हैं, तो वो हमारे सेल्फ के अंदर छुपी हुई रहती है और एनर्जी जो चोरी-चोरी लेती रहती है। लेकिन जब हम उसे जान जाते हैं, तो हम उसे अपने से अलग करके देख पाते हैं। और जब हम उसे अपने से अलग करके देख पाते हैं, तो फिर हम एनर्जी उसको देना बंद कर पाते हैं, क्योंकि हम अब हमारे पास ये विल आ जाती है कि हम उसे एनर्जी दें कि ना दें, क्योंकि हम उससे अलग करके अपने आप को देख पाते हैं। तो आपको सबसे पहले उन सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। अब जे कृष्णामूर्ति जी कहते हैं कि इसमें आत्म-मंथन नहीं करना है, बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट की तरीके से जानना है। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आप आत्म-मंथन करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके की बात है कि आप एक कमरे में जाएँ और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आत्म-मंथन करें। तो आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आत्म-मंथन करने पे क्या करेंगे? एक बल्ब आप बंद करेंगे, दूसरा जला देंगे। फिर दूसरा बल्ब बंद करेंगे, तीसरा कमरे का जला करके देखेंगे। फिर ट्यूबलाइट जला करके देखेंगे। याद रखिए, जब आप आत्म-मंथन करते हैं, तो आप अपने अंदर की जो तौर तरीके हैं, उनका सिर्फ़ रूप बदलते हैं। लेकिन हमें यहाँ रूप नहीं बदलना है, हमें वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब और ये सब चीज़ें निकाल करके दूसरे कमरे में लगानी है, आत्मज्ञान के कमरे में लगानी है। तो आत्म-मंथन यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि आत्म-मंथन तो सिर्फ़ रूप बदलने का काम करता है। हम अपने बारे में आत्म-मंथन करते हैं कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा एफ़र्ट करने की बजाय वैसा एफ़र्ट करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे पूरा आर्किटेक्चर ही पर्सनैलिटी का चेंज करना है। हमको हमें एफ़र्ट किसी भी तरीके का एफ़र्ट हो। ऐसा नहीं है कि हमको कार खरीदने की बजाय अगर हवाई जहाज़ खरीद लें तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नहीं, आत्म-मंथन करके तो हम ये सोचते हैं कि कार लेने की बजाय अगर हम हवाई जहाज़ ले लें तो हम जल्दी पहुँच जाएँगे। ये आत्म-मंथन का तरीका है। हमें आत्म-मंथन नहीं करना है। हमें कार या हवाई जहाज़ में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते थे, उसको हमें निकाल करके आत्मज्ञान के जहाज़ में उसको लगाना है, ताकि हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकें, एकदम नए फ्रेमवर्क में हमको जाना है। तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? इसके लिए हमको वैसे काम करना पड़ेगा जैसे कि एक लैब में टेक्नीशियन काम करता है। तो वो डेटा लेता है, एक कोई जैसे ओम्स लॉ को कोई स्टडी कर रहा है, तो उसमें एम्पियर मीटर में क्या रीडिंग आई, उसके इंट्रोस्पेक्ट थोड़ी करता है, आत्म-मंथन थोड़ी करता है उसके बारे में। जो एग्ज़ैक्ट रीडिंग आई उसको लिख देता है। तो हमें एग्ज़ैक्ट चीज़ें जो जैसी हैं उसको वैसा देखना है। जब हम जो चीज़ जैसी है एकदम वैसा उसको देख पाएँगे। साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है? साइकोलॉजिस्ट जो चीज़ जैसी है उसको एग्ज़ैक्टली वैसा ही देखने की कोशिश करता है। तो जो चीज़ जब जैसी है वैसा आप देख पाएँगे, तब आप उसको ठीक से ऑब्जेक्टिफ़ाई कर पाएँगे, ऑब्जेक्ट की तरीके से उसे देख पाएँगे, और वहाँ से तब आपकी एनर्जी धीरे-धीरे निकलना शुरू हो जाएगी, और उस एनर्जी का प्रयोग आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। याद रखिए, हमारी जो अवेयरनेस होती है, जब वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर काम करती है तो उसे हम कहते हैं कॉन्शसनेस, और जब वो इमोशनल लेवल पर काम करती है तो उसे हम कहते हैं विल, और जब वो इंस्टिंक्टिव लेवल पर काम करती है तो उसे कहते हैं अटेंशन।
तो एक ही अवेयरनेस के 3 पहलू हो सकते हैं, कॉन्शियसनेस, विल और अटेंशन। कॉन्शियसनेस, विल और अटेंशन तीनों ही आपकी अवेयरनेस का ग्रुप हैं। तो जब आप किसी चीज़ के प्रति अवेयर होते हैं, जो चीज़ जैसी है वैसे ही उसके प्रति आप अवेयर होते हैं, तो याद रखिए आप उस चीज़ के प्रति कॉन्शियस भी होते हैं, उस चीज़ के प्रति अटेंटिव भी होते हैं और उस चीज़ के प्रति आपके अंदर एक विल भी आ जाती है। और जब आपके अंदर विल आ जाती है धीरे-धीरे, तो उस चीज़ को कितनी एनर्जी देना है, कितनी एनर्जी नहीं देना है, ये आप फैसला कर पाते हैं। और जब पुराने ऐपरेटस से, जो कि अज्ञानता के ऊपर बेस्ड था, वहाँ से आप सारी एनर्जी निकाल लेते हैं और नए सिस्टम के ऊपर उसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तब आप आत्मज्ञान की राह में तेज़ी से प्रगति कर पाते हैं।